आप सभी छात्र ध्यान दें, 15 जून से स्कूलों में एडमिशन शुरू हो गए हैं। अभी 2 दिन निकल भी गए हैं, लेकिन अभी तक बहुत सारे छात्र स्कूलों में नहीं आए हैं। तो कृपया करके आप अपने किसी नज़दीकी स्कूल में आइए, आप अपना एडमिशन जो है करवा लीजिए। अब आप सोच रहे हैं कि सर एडमिशन में कौन कौन से कागज़ लगने हैं, तो देखो हम आपको इस वीडियो में पूरी बात बता देते हैं कि एडमिशन में आपके कौन कौन से कागज़ लगेंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले प्रवेश फॉर्म यहाँ पर लिखा हुआ है। तो प्रवेश फॉर्म आप जैसे ही स्कूल आते हैं, आपको किसी भी शिक्षक के द्वारा एक प्रवेश फॉर्म दे दिया जाएगा, जिसमें आपको बहुत सामान्य जानकारी आपको भरना है। आपका नाम, पिता का नाम, वार्षिक आय, ऐसी सामान्य जानकारी आपको उसमें भरना है। ठीक है, फिर देखते हैं टीसी, शाला त्याग प्रमाण पत्र। तो टीसी भी आपको आपके नज़दीकी जो हायर सेकेंडरी स्कूल है या हाई स्कूल है, आप किस स्कूल में एडमिशन लेना चाहते हैं। अभी आपने कक्षा 8वीं पास कर ली है, अब आपके पास में माना कि हाई स्कूल है और हायर सेकेंडरी स्कूल भी है, तो आप जिस भी स्कूल में एडमिशन लेना चाहते हैं वहाँ आपकी टीसी पहुँच गई है। आपके हेडमास्टर ने आपकी टीसियाँ नज़दीकी स्कूल में जमा कर दी हैं, तो टीसी की आप चिंता छोड़ दो। अब देखते हैं नाम एवं दिनांक सहित 3 फ़ोटो, इसे समझते हैं। तो आप अपने किसी भी नज़दीकी फ़ोटो वाली दुकान पर जाइए, उससे बोल दीजिए कि हमें नाम और दिनांक वाली फ़ोटो बनवाना है, तो वो बना देगा, इसमें कोई समस्या नहीं है। फिर है अंक सूची, तो यहाँ पर समझो आप अपने हेडमास्टर से, अपने प्रधानाध्यापक से अंक सूची मांग लीजिए, क्योंकि अंक सूची हमारे स्कूल में नहीं आई हैं, सिर्फ टीसी आई हैं, तो अंक सूची आप अपने हेडमास्टर से मांग लीजिए। आधार कार्ड, तो आधार कार्ड सभी बच्चों के पास है, और देखने में आया कुछ बच्चों के पास नहीं है, ऐसे 1-2 बच्चे हैं जिनके पास आधार कार्ड नहीं है। ठीक है, तो आधार कार्ड भी आपको लाना है। फिर है समग्र आईडी, तो समग्र आईडी आप जानते ही हैं, नहीं जानते हैं तो ध्यान दो। जिनके पास समग्र आईडी नहीं है तो किसी भी ऑनलाइन कंप्यूटर की दुकान पर चले जाओ, वहाँ बोल देना कि सर हमें समग्र आईडी चाहिए, तो वो आपका नाम पूछ करके, आपके पिता का नाम पूछ करके आपको समग्र आईडी दे देगा। कोई भी कंप्यूटर की दुकान हो, आपको समग्र आईडी वो दे देगा। अब है जाति प्रमाण पत्र, तो जाति प्रमाण पत्र भी आपको देना है, और ध्यान रखो सभी की 2-2 फ़ोटो कापी स्कूल में जमा करना है। सभी की 2-2 फ़ोटो कापी आपको स्कूल में जमा करना है। अब यहाँ पर आप ध्यान दो, जो जाति प्रमाण पत्र है किन किन छात्रों का लगेगा। जो एससी के छात्र हैं, एसटी के छात्र हैं, ओबीसी के छात्र हैं, इन सभी का जाति प्रमाण पत्र लगेगा। सामान्य वर्ग के छात्र हैं, उनका जाति प्रमाण पत्र नहीं लगेगा, ये ध्यान देना है आपको। फिर है मूल निवासी, तो मूल निवासी प्रमाण पत्र आपको स्कूल में जमा करना है, और नहीं है मूल निवासी तो आप राशन कार्ड की फ़ोटो कॉपी करवा लीजिए, उसको भी आप जमा कर सकते हैं। फिर है आय प्रमाण पत्र, तो आय प्रमाण पत्र भी आपको बनवाना है। आय प्रमाण पत्र कोई भी वकील बना देगा, और सिर्फ 1 दिन लगता है आय प्रमाण पत्र बनने में। खाता स्वयं का, तो आपके बैंक की जो पासबुक है उसके पहले पन्ने की फ़ोटो कॉपी आपको करवा करके स्कूल में जमा करना। खाता आपका खुद का होना चाहिए, मतलब जो छात्र हैं उनका ही खाता होना चाहिए। ठीक है, फिर है विकलांग प्रमाण पत्र, यदि है, जैसे कोई छात्र है विकलांग है तो उनके लिए अलग अलग योजनाएं आती हैं। ठीक है, तो उनको ध्यान से अपना विकलांग प्रमाण पत्र लगाना है, ध्यान से। फिर है संबल योजना कार्ड, यदि हो तो ध्यान दो,
तो संबल कार्ड जो योजना का प्रमाण पत्र है, तो उससे परीक्षा की फ़ीस भी माफ़ हो सकती है। तो इसलिए आपको ये संबल कार्ड लगाना है। जो भी योजना अगर आती है आपके हित में, लाभ मिलता है, तो आप संबल कार्ड लगा दीजिए। यदि अन्य कार्ड है तो ध्यान दो, यदि आपके पास कोई अन्य कार्ड है तो उसे भी आप लगा सकते हैं। अब आप कह रहे हैं कि सर हमारे पास ये कार्ड भी है, इससे कुछ लाभ मिल जाएगा, तो आप वो भी कार्ड लगा सकते हैं। अगर आपको लाभ मिलता है तो स्कूल वाले आपको वो लाभ दिलवा देंगे। ठीक है। अब बात आती है कि आपके मन में एक बात आ रही होगी कि सर फ़ीस कितनी लग रही है, फ़ीस कितनी लग रही है। तो यहाँ पर देखो आप, शुल्क माने रुपए कितनी लगनी है। तो आपने कक्षा 8 पास कर लिया है, आप कक्षा 9वीं में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आपके लगेंगे 1130 रुपये, पूरी फ़ीस है। इसके बाद आपसे एक भी रुपया स्कूल में नहीं लिया जाएगा। ठीक है, पूरे साल भर की फ़ीस है 1130 रुपया। फिर बात करते हैं कक्षा 9वीं की पुनः प्रवेशी। क्या होता है, अगर कुछ बच्चे कक्षा 9 में फेल हो गए हैं तो उनकी फ़ीस कितनी है, तो उनकी फ़ीस है 855 रुपया। कितनी है? 855 रुपया। कक्षा 10वीं की फ़ीस देखते हैं, तो कक्षा 10वीं की फ़ीस है 830 रुपये। कक्षा 11वीं की फ़ीस देखते हैं, तो कक्षा 11 में जिन छात्रों ने बायोलॉजी लेना है, जीव विज्ञान लेना है, तो उनकी फ़ीस है 915 रुपया। अगर जो छात्र आर्ट लेना चाहते हैं तो उनकी फ़ीस है 865 रुपये। ध्यान दो, जो जीव विज्ञान लेना चाहते हैं उनकी फ़ीस है 915 रुपये, और जो आर्ट लेना चाहते हैं उनकी फ़ीस है 865 रुपये। अब बात करते हैं कक्षा 12वीं की फ़ीस के बारे में। तो कक्षा 12 में जो जीव विज्ञान लिए हैं, जो छात्र जीव विज्ञान लिए हैं, उनकी फ़ीस है 890 रुपये, और जो आर्ट लिए हैं उनकी फ़ीस है 840 रुपये। तो ये देखो पूरी जानकारी थी। आपको क्या क्या ध्यान रखना है। पहली बात, आप स्कूल आइए। दूसरी बात, स्कूल से आपको फॉर्म मिल जाएगा, 2 फॉर्म मिलेंगे स्कूल से आपको, वो आपको भरने हैं। इसके बाद आपके पास जो भी घर में प्रमाण पत्र हैं जो हमने आपको बताए यहाँ पर, सभी की 2-2 फ़ोटो कॉपी दुकान से करवा करके स्कूल में आपको देना है। ये बात हुई आपकी। अब आपके पास कोई प्रमाण पत्र नहीं है, ठीक है, तो आपको एक आवेदन लिखना है प्राचार्य के नाम से कि हम अगले 15 दिन में स्कूल में जमा कर देंगे। ठीक है, ऐसा करने पर अगर प्राचार्य मान जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम प्रयास तो कर ही सकते हैं। तो प्रिय छात्रों, आपने देखा किन किन प्रमाण पत्रों की आवश्यकता है। फिर भी आपको अगर कोई बात समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो प्रिय छात्रों, वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं।